हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, कल हमने पर्यायवाची शब्द का सेट 1 पढ़ लिया था। हम इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तथा इसमें बहुत एक शब्द के बहुत सारे जो शब्द हैं हमने इसमें दिए हैं, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हम सेट 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए सारी वीडियो को, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है पुत्र। हम पुत्र के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो पुत्र को क्या कहते हैं? अंगज भी कहते हैं। अंगज मतलब अंग से जन्मा, हमारे शरीर से जन्मा। अंग शरीर कहते हैं, जन्म जैसे अपत्य भी कहते हैं, आत्मज भी कहते हैं। जैसे जन्मा होता है आप जानते हैं। कुमार भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, तनुज भी कहते हैं, नंदन भी कहते हैं, बालक भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं, लड़का भी कहते हैं, लाल भी कहते हैं, वत्स भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं। तो ये इनमें से आधे से ज़्यादा तो आपको याद होंगे, लेकिन जो आपको ये ना है याद उनको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, दूसरा नंबर है गंगा। गंगा के पर्यायवाची आप आधे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते, तो इनको पढ़ लेते हैं। जैसे जाह्नवी, जाह्नवी भी कहते हैं गंगा को। त्रिपथ गा भी कहते हैं, और भागीरथी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, क्योंकि राजा भागीरथ इसको जब धरती पर लाए थे ना, तो इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ गया। मंदाकिनी, विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकलती है इसलिए विष्णुपदी कहते हैं। देव नदी, देवपगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापत्या। यानी कि अगर देव स्वर्ग व सुर के पर्यायवाची में नदी जोड़ दें, नदी के पर्यायवाची जोड़ दें, किस किसके में? देव, स्वर्ग और सुर के पर्यायवाची में नदी जोड़ दें, तो ये गंगा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। जैसे देव नदी, इसमें देव नदी जोड़ा, देव पगा जोड़ा, सुर के में भी तरंगिणी जोड़ा था, क्योंकि तरंगिणी को भी नदी कहते हैं ना, तो उसमें सुर जोड़ दिया। सुरसरी, इसमें भी नदी का पर्यायवाची जोड़ दिया। सुर सरिता, जैसे नदी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरिता जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो उसमें भी सुर जोड़ दिया। स्वर्ग तरंगिणी और स्वर्ग पगा, तो यहाँ आप जानते हैं स्वर्ग से बहती है गंगा। अब तीसरा नंबर आता है हमारा नदी। तो इसमें जो एक साथ रिलेटेड होते हैं ना, वो जोड़े गए हैं इस सेट में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सेट को तैयार किया गया है। दूसरा है नदी। नदी के पर्यायवाची क्या होते हैं? सरिता, आपगा, आपगा, कल्लोलिनी, तटिनी, तटी, तरंगिनी, दरिया, निम्नगा, यानी कि छोटे रास्तों से होकर बहती नदियां, तो पयस्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलीला। तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों? ये नदी के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो हमने गंगा और नदी के एक साथ पढ़ लिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कामदेव के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो कामदेव के कौन कौन से? अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुम बाण। कुसुम मतलब फूलों के बाण चलाते हैं ना, फूलों के बाण चलाते हैं, आपने देखा भी होगा। कुसुम सर, ये भी इसका मतलब ये सर बाण को कहते हैं। पुष्प धनुआ, यानी कि पुष्पों का धनुष रखने वाले। और पुष्प सर, यानी कि इसमें इसके पुष्प सर, पुष्प धनुआ, कुसुम सर, ये क्या है? इसमें है कुसुम के पर्यायवाची में बाण के पर्यायवाची अगर हम जोड़ दें तो ये कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे कुसुम, कुसुम के उसमें बाण जोड़ दिया तो कुसुम बाण बन गया, तो ये भी कामदेव के हो गए। कुसुम सर, ये भी बाण के हैं पर्यायवाची। सर, धनुआ, पुष्प सर। अब एक और ट्रिक है इसमें, मछली के पर्यायवाची में यदि ध्वज के पर्यायवाची जोड़ दें तो ये भी क्या बन जाएंगे? कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे मीन, मीन केतन। केतन क्या होता है? ध्वज। मीन क्या होता है? मछली। तो इसमें जोड़ दिया हमने कितना? मीन केतन बन गया, तो ये बन गया कंदर्प, कामदेव के पर्यायवाची बन गए। उसके बाद है मकर ध्वज। मकर भी किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं। अब ध्वज, इसमें भी ध्वज के पर्यायवाची जोड़ दिए तो ये भी कामदेव का बन जाए। जैसे झस, झस भी मछली को कहते हैं। तथा इसमें क्या जोड़ दिया हमने? केतु के पर्यायवाची, ध्वज के पर्यायवाची जोड़ दिए, तो ये भी किसके बन गए? कामदेव के पर्यायवाची बन गए। तो क्या क्या ट्रिक थी? दोबारा से पढ़ लेते हैं। कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय जोड़कर मछली के पर्याय बना, तथा मछली के पर्याय में ध्वज के पर्याय जोड़कर, तो ये कामदेव के बनाए जा सकते हैं। अब एक और ट्रिक है इसमें, रति के पर्याय में पति जोड़कर पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम क्या होता है? रति। जबकि इंद्र की पत्नी का नाम क्या बताया था हमने कल वाले सेट में? सची बताया था। सचीपति, सचीनाथ, सचीनाथ। तो रतिकांत
रतिनाथ, रतिपति, बसंत सखा, बसंत बंधु, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब इसमें बाण के और फूल के पर्यायवाची हो रहे थे, तो देखो इस तरह कितना अच्छा सेट है। इसमें बाण के और फूल के पर्यायवाची शब्द और जोड़ दिए इस तरह से ही, और मछली के भी, तीनों इसका जिक्र इसमें हुआ है ना। तो बाण, पर्यायवाची और मछली, तीनों के पर्यायवाची इसमें हमने इंक्लूड कर दिए। तो चलिए फूल, फूल के पर्यायवाची हम पढ़ लेते हैं। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत। तो पुहुत और गुल ये शायद नए हों आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए भी हमने ये सब पहले से ही याद थे हमारे। और पुहुत और गुल जो है ये फूल के पर्यायवाची होते हैं ये भी। उसके बाद है बाण, बाण के पर्यायवाची आपने शायद ही एक दो पढ़ा हो इनमें से, लेकिन बाण के पर्यायवाची आपके लिए शायद नए होंगे, तो इसलिए इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो धनवा, सर, तोमर, विसिक, इसु, सायक, तो इन तीन को एक साथ याद करना है। धनवा, सर, तोमर, जैसे ऐसा लगता है किसी का नाम है। और विसु, इसिक, सायक, विसु, इसु, सायक, विसिक, इसु, सायक। तो इस तरह से बाण के पर्यायवाची हो गए। और बाण के पर्यायवाची अगर हम किस में जोड़ दें? पुष्प के साथ जोड़ दें तो ये कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद है मछली के पर्यायवाची पढ़ते हैं। मछली के पर्यायवाची है मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतोरी, सफरी। तो ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची है। मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतोरी और सफरी, ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा सेट 2 भी कंप्लीट हो गया है। हमारी वीडियो को लाइक करना, तथा इसी तरह से हम पूरे सेट कराने वाले हैं, जिनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं जाएगा। उसके बाद हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कराएंगे, अनेकार्थी शब्द भी कराएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।